बाहरी उत्तरी जिले के नरेला में भवानी प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर अपाची पर सवार दो अज्ञात बदमाशों ने बीते दिनों ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया, जिसमें आरोपी सफियाबाद बॉर्डर पार कर हरियाणा में दाखिल हो गए। लेकिन इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस की टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर गोकुलपुरी इलाके में छापेमारी की और वहां से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद एक एक कर दिल्ली पुलिस की टीम ने 8 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए की रंगदारी का पूरा मामला था और इस मामले को लेकर लगातार धमकियां भी आ रही थी। Shall we start? आज से ठीक 15 दिन पहले 14 सितंबर को आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में एक फायरिंग का इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया था। ये इंसिडेंट था अराउंड 4:15 का और उससे ठीक पहले 5 मिनट पहले एक एक्सटॉर्शन की कॉल आई थी। नरेला पुलिस स्टेशन का इंसिडेंट था, जिसमें एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पे कुछ बदमाशों ने गोलियां चलाई थी। जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो वहाँ पे 4 खाली खोल हमें मिले थे और इस इंसिडेंट की जैसे ही हमने तफ्तीश शुरू की थी तो इमीडिएटली हमें पता चला कि उस इंसिडेंट के 5 मिनट पहले एक एक्सटॉर्शन की कॉल उस प्रॉपर्टी डीलर जिसके यहाँ पे ये फायरिंग हुई थी, उसका एक प्रीवियस पार्टनर था, उसको ये एक्सटॉर्शन की कॉल आई थी और उसमें ये बताया था कि जोरा नाम का जो आदमी जिसने कॉल की थी वो अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई और गैंग का मेंबर बताते हुए उसने 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। और इसी का कॉल में ये भी बताया था कि अभी 5 मिनट में तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। और उसके तुरंत बाद 5 मिनट में, जैसे मैंने कहा, नरेला में फायरिंग इंसिडेंट हुआ था और उस इंसिडेंट में एक व्यक्ति जो प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में बैठा था वो इंजर्ड हुआ था। तो जैसे ही इंसिडेंट हुआ हमने तुरंत डिफरेंट टीम्स फॉर्म की और हमने जो असैलेंट्स थे जो बाइक पे आए थे उसका सीसीटीवी के आधार पर ट्रेलिंग शुरू किया। लगभग 15 दिन के अथक प्रयास के बाद हमने पूरे जो ये विदेश में बैठ के जिसने एक्सटॉर्शन की कॉल की थी उसका यहाँ का इंडिया का पूरा नेटवर्क हमने अरेस्ट किया है। पूरा इकोसिस्टम को हमने इसमें अरेस्ट किया है। तो जब ये इंसिडेंट हुआ था तो हमने सीसीटीवी की ट्रेलिंग जैसे शुरू की थी, तब जो हमें ब्रेक थ्रू मिला वो जैसे ये इंसिडेंट जहाँ हुआ था वहाँ से नरेला के एरिया से ये जो असैलेंट्स थे वो सफियाबाद मोड़ की तरफ गए, वहाँ से सोनीपत जिंदल यूनिवर्सिटी के सामने से होते हुए ITI चौक की तरफ गए, सोनीपत सिटी क्रॉस करके वो भालगढ़ की तरफ गए, भालगढ़ से फिर बागपत की तरफ गए, बागपत से लोनी होते हुए फिर दिल्ली की तरफ एंट्री वो करते हुए दिखाई दिए। और लगभग एक 60-70 किलोमीटर का एरिया है। कम से कम 400-500 CCTVs हमने ट्रैक किए, तब जाके हमें ये पता चला। और ये CCTV ट्रैकिंग में हमारे कांस्टेबल मोहित, कांस्टेबल साहिल और कांस्टेबल सुमित को ये ब्रेक थ्रू मिला था कि वी कुड आइडेंटिफाई एज टू वेयर दे आर एग्जैक्टली गोइंग। और उसके आधार पर हमने पहले जो असैलेंट्स थे उनको पकड़ा। इसका वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का आया था, बट ये कहीं और से, बाहर से कहीं और से VPN यूज करके ये कॉल कर रहा था। और इसने पहले वंश नाम के लड़के को, वंश मलिक एलियस कट्टा, जिसकी उम्र 19 साल है, ये सिलाना बागपत का रहने वाला है, इसको कांटेक्ट किया और
उससे थ्रू फिर ये जब बताया उसने ये घटनाक्रम कि ये हमें करना है, तो उसने एज हैंडलर और एज रिक्रूटर इन लोगों की तलाश की। तो उसमें राहुल मलिक एलियास पिस्टल, जिसके ऊपर 3 केसेस है, एक मर्डर का है, एक अटेम्प्ट टू मर्डर का है। ये मेरठ का रहने वाला लड़का है। इस लड़के को वंश ने कांटेक्ट किया और इस पूरे प्लान के बारे में बताया। और इस राहुल पिस्टल और वंश मलिक एक तरह से रिक्रूटर्स और हैंडलर्स है इस जोरा के। तो ये राहुल मलिक ने दिनेश, जिसको हमने अरेस्ट किया था गोकलपुरी से, उसको कांटेक्ट किया। और ये दिनेश, हेमंत और सौरभ को लेके पहले बहादुरगढ़ गए। बहादुरगढ़ के होटल्स में ये 2-3 दिन रुके। वहाँ से डायरेक्टली उन्होंने जोरा से कांटेक्ट करवाया सिग्नल ऐप पे, और जोरा फिर उसके बाद इनको डायरेक्ट 1-to-1 डायरेक्शन देता रहा। ये 2 दिन वहाँ रुके बहादुरगढ़ के एक होटल में, और वहाँ से ये लोग पानीपत में आके एक होटल में 3 दिन रुकते हैं। इंसिडेंट 14 तारीख का है। 9 तारीख को ये अपने गोकुलपुरी से निकलते हैं। वहाँ से ये 2 दिन बहादुरगढ़ में और फिर 3 दिन जो है इंसिडेंट के दिन तक पानीपत के एक होटल में रुकते हैं। ऑन द डे ऑफ द इंसिडेंट वो अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकलते हैं, और इनको कंटिन्यूसली जोरा और राहुल डायरेक्शन देते हैं कि कहाँ जाना है और क्या करना है। और जैसे ये सोनीपत में आते हैं तो जिंदल यूनिवर्सिटी के सामने एक फ्लाईओवर है, वहाँ पे इनको एक बाइक प्रोवाइड की जाती है अपाचे, जो अपेरेंटली चोरी की होती है। और उसी समय उनको 3 असली भी दिए जाते हैं। टोटल जितना अब तक मैंने बोला उसमें 8 एक्यूज्ड इसमें शामिल थे, एक्सेप्ट फॉर द वन मास्टरमाइंड हु इज सिटिंग आउटसाइड। बाकी सबको हमने अरेस्ट किया है, और इन्फॉर्मेशन के इनके लोकल सोर्सेस होते हैं। इसमें से 3 लोगों के ऊपर प्रीवियसली केसेस है। एक राहुल एलियास पिस्टल, इसके ऊपर जैसे मैं बोला मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस है, थेफ्ट का केस है। आशीष त्यागी, जिसने वेपन सप्लाई किया था जिंदल यूनिवर्सिटी के सामने आके, उसके ऊपर एक आर्म्स एक्ट का केस है। और ये संदीप जो है, ये भी उसी आशीष त्यागी के साथ आर्म्स एक्ट में बंद हुआ है। अभी हमारी जोरा के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का इसका आईपी आया था, आईपी एड्रेस वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का, बट अपेरेंटली 1 by 1 प्लीज। देखिए, जोरा ने तो अपने इस नॉन वंश के साथ पहले कांटेक्ट किया था। उसके बाद वंश और राहुल ने मिलके ये जो दिनेश, सौरभ और हेमंत है, इन 3 लड़कों को रिक्रूट किया था, क्योंकि एक दूसरे के जानकार। रिक्रूट मीन्स दे हंट विद इन देयर नोन्स, जो इस काम को अंजाम दे सकते हैं। तो उसी को इन्होंने रिक्रूट किया था। एक्सटॉर्शन वाज द अपेरेंट रीजन, दूसरा कोई कारण नहीं। 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने मोबाइल नंबर को ट्रेस किया जो गोकलपुरी में ट्रेस हुआ। उसी के आधार पर कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें हथियार मुहैया कराने से लेकर मोबाइल फ़ोन मुहैया कराने व बाइक मुहैया कराने वाले शामिल हैं। गिरफ्तार सभी आरोपी दिल्ली व उत्तर प्रदेश व हरियाणा के रहने वाले हैं। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुटी है दिल्ली पुलिस। दिल्ली से नीतीश सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।